हेलो एवरीवन। सो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चैप्टर 1 देख लिया होगा, उसे समझ भी लिया होगा और उसे कर भी लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 करने वाले हैं, रेदास। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो आप संत कवि कबीर की रचनाएं माध्यमिक स्तर पर पढ़ चुके हैं। अब आपके सामने कबीर के ही समकालीन कवि रेदास की कुछ रचनाएं प्रस्तुत हैं। सामूहिक जन चेतना को जागृत करके शोषित मानवता में नवीन सुफुर्ती का संचार करने वाले उच्च कोटि के विनम्र संतों में रेदास का महत्वपूर्ण स्थान है। आपने उस समय के धार्मिक आडम्बरवादियों के प्रति क्षमा भाव भी प्रकट किया। भक्ति भाव में प्रतिक्षण आत्मविभोर रहे हुए भी रेदास ने दिव्य दृष्टि से समय और समाज की आवश्यक मांगों को पहचान कर अपनी बात कही। संत रेदास की रचनाओं में भक्ति भाव के दर्शन होते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संत रेदास के निगुण भावधारा और विचारधारा पर टिप्पणी कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में ऊंच नीच जाति पाति का भेद नहीं होता, इसे स्पष्ट कर सकेंगे। कवि द्वारा प्रयुक्त भाषा की शिल्पगत विशेषताओं पर टिप्पणी कर सकेंगे। क्रियाकलाप: पानी हिम भया, हिम है गया विलाए, जो कछु था सोई भया, अब कछु कहया ना जाए। उपयुक्त पंक्ति में कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार पानी से बर्फ बनती है और बर्फ पुनः पानी बनकर पानी में ही मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक माना है। ब्रह्मा की जगत में एकमात्र सत्यता है, उसके अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा के एक हो जाने से संबंधित एक उदाहरण यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पे आपको आत्मा और परमात्मा से संबंधित कोई भी एक उदाहरण लिखना है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो यहाँ जो भी आपके मन में आता है कि आत्मा और परमात्मा का जो भी उदाहरण आता है, आप यहाँ पे 2 लाइन में लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताती हूँ, आप इसे भी लिख सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को एक माना है, और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो ये बहुत अच्छा होता है। लाइक आपने चैप्टर या पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि जब एक आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो लोग दुखी मनाते हैं। तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है यहाँ पे। तो जब कोई किसी से मिलता है तो उस चीज़ का हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, ऐसा करके एक चैप्टर में बोला भी गया है। तो अब आपके मन में जो भी ठीक लगता है, आपको जो भी एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए संत रेदास के कुछ पदों का आनंद लेते हुए एक बार वाचन करते हैं। पद: नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसे भक्ति करूं मैं तेरी। तू मोहि देखो हो तऊ देखूं, प्रीति परस्पर होई। तू मोहि दिखे तेहु ना देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब ओगनु, कथ उपकार न माना। मैं ते तोरी मूरी असमझी सौ, कैसे करी निस्तारा। कह रेदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अधारा। तो ये अपनी पहली पंक्ति थी। अगर आपके इसमें से कुछ वर्ड नहीं समझ आ रहे तो यहाँ देखिए, इधर शब्दार्थ में यहाँ इसकी मीनिंग्स दे रखी हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से
देख के समझ सकते हैं। वैसे इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। जिह कुल साधु बेसनु होई, बरन अबरन रंकु नहीं इसुई, बिमल बासु जानिए जग सोई, ब्राह्मण बेस सुद अरु क्षत्री, डोम चंडार मलेक्ष मन सोई, होई पुनित भगवत भजन, ते आपु तारी तारे कुल दोई, धनी सुगाऊ धनी सो ठाऊ, धनी पुनित कुटुंब सब लोई, जिनी पिया सार रसु तजे आन, रस होई रस मगन डारे बीखू खोई, पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरी, औरु ना कोई, जैसे पूरेन पात रहे जल समीप भनी रविदास, जन्मे जगी ओई। ये दूसरा था। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पे बोला गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करे रे दासा। आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोहे दिए गए हैं, 3 दोहे हैं। हरीसा हीरा छनी करी करे आन की आस, ते नर जमपूरी जायसी सती भासे रेदास। दूसरा है, रेदास कहे जाके हृदय रही रेनी दिन राम, सो भगता भगवान शमी क्रोध न व्यापे काम। एंड अगला है, जा देसे घिन उपजे नरक कुंड है वास, प्रेम भक्ति तय उधरे प्रगट जन रेदास। जैसा कि इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, अगर आपने सुन रहे हो तो आपको समझ भी आ रहा होगा, आई होप सो। और यहाँ पे देखो शब्दार्थ दिए गए हैं कुछ कुछ वर्ड्स के, जो आपके समझ में ना आए आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे बास महक सुगंध, घन बादल, ज्योति ज्योति, बरे मीन्स जाली जलती हुई, या सती मीन्स सच। तो ऐसा करके यहाँ पे शब्दार्थ भी दिए गए हैं। अब इसके मीनिंग्स को हम समझते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या क्या है आइए समझें। पद 1, आइए एक बार पहले पद को पुनः पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि रेदास ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है, जिसका ना आदि है न अनंत। दूसरी ओर भक्त माया से बंधा रहने के कारण अत्यंत चंचल रहता है। भक्त की इसी विवशता का यहाँ वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि अत्यंत चंचल है, आप ही बताइए कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं। अर्थात मैं माया जाल में फंसा होने के कारण सदैव किसी न किसी मोह बंधन में बंधा रहता हूं, जिससे मैं पूर्णतः एकाग्र होकर ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा हूं। यही मेरी विवशता है, जिसे मैं आपके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूं। ईश्वर निराकार है, अतः कवि उस निराकार ब्रह्म को संबोधित कर रहा है कि तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सर्वव्यापी है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हारा कोई रूप नहीं है। तो भला कीर्ति कैसे हो? यद्यपि मनोवैज्ञानिक नियम तो यही है किसी कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं आकर्षण बढ़ता है, तभी प्रीति होती है। अतः किसी को बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है? इसीलिए बिना तुम्हें देखे प्रीति करना तो चाहता हूं, किंतु मति भ्रमित हो जाती है। प्रीति नहीं कर पा रहा हूं। तुम सबके हृदय में सदैव विराजमान हो, तुम्हारे में गुण ही गुण है और मुझ जैसे माया मोह में फंसे जीव में अवगुण ही अवगुण भरे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे द्वारा
किए गए उपकार भी मुझ जैसा अवगुणी समझ नहीं पाता। मैं अपनी नासमझी के कारण सदैव अपने पराये हमारे तुम्हारे की माया में फंसा रहता हूँ। भला तुम ही बताओ कि मैं अब उस द्वंद से कैसे छुटकारा पाऊं। रेदास जी कहते हैं, हे करुणामय कृष्ण, यह सारा संसार तुम्हारे ही सहारे चल रहा है। मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूँ। कितनी अच्छी बात कही गई है ना यहाँ पे। अगर आप अपने वास्तविक जीवन में भी इसको अप्लाई करेंगे, इसको धारण करेंगे, तो पता है आपका जीवन कितना सुखमय हो सकता है। टिप्पणी। संत रेदास भारतीय अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, जिनके अनुसार आत्मा और ब्रह्म दोनों ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा माया में लिप्त होने के कारण ही जीव कहलाती है। जीव माया में लिप्त रहता है और नाशवान है, चंचल है, अस्थिर है। ब्रह्म निगुण है, अचल है, अटल है। इसी भाव की झांकी रेदास के इस पद में दिखाई देती है, जब वे कहते हैं, सब घट अंतर रमसी निरंतर, मैं देखन नाही जाना। इसी प्रकार के विचार कबीर के इस दोहे में भी दृष्टव्य हैं। सो ताई तन में बसे, भ्रमियो न जने तास, कहे कबीर विचार करी, जिन कोई खोजे दूरी। उपयुक्त पद दास्य भाव की भक्ति का सुंदर उदाहरण है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में पद 2 के साथ।